प्यारे साथियों नमस्कार। वेलकम है आप सभी लोगों का अपना प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं हर रोज की तरह आप सभी लोगों को बीच लेकर आया हूँ हिंदी का चैप्टर नंबर 2, हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रेम अहिनी श्री राधिका। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का पता है कि हम हर रोज आते हैं और हिंदी ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स के रूप में क्लास कराते हैं। ठीक है, तो फिर वही क्लास को नए अंदाज में, मस्त अंदाज में लेकर आया हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक यदि मेरे पहले यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो और एक खुशखबरी और है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ और जल्द ही आप लोगों को वीडियो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और इस बात को पूरा ध्यान में रखे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। एग्ज़ाम का समय अब हम हाथ अंगुली पे गिन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या करना है, मन लगाकर पढ़ना है। तो चलिए, क्या मैं इसको स्टार्ट करूं? जी बता दीजिए, मैं इसको स्टार्ट करूं क्या? चलिए, तो आज मैं आप सभी लोगों के बीच एक प्यारा प्यारा सा शायरी से स्टार्ट करता हूं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो वो शायरी है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए और हमारे लिए, दोनों लिए। ठीक, तो पहले हम बताते हैं, ये कवि के कहने का राय क्या है। अभी हम संघर्ष का समय है, अभी हमें संघर्ष का समय है, अभी हमें चुप रहना है, अभी हमें संघर्ष का समय है, अभी हमें चुप रहना है। हमारे लिए सब कुछ संभव है, हमारे लिए सब कुछ संभव है। यह हमें सफलता के बाद बताना है, यह हमें सफलता के बाद बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी शायर से अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ और आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो चैप्टर का नाम है प्रेम अहिनी श्री राधिका, यानी पाठ का नाम है प्रेम अहिनी श्री राधिका। कवि का नाम क्या है? रस खान। कवि का नाम रस खान है। कवि का नाम क्या है? रस खान। इनका जन्म कब हुआ था? 16वीं सदी में। कवि का जन्म, रस खान जी का जन्म कब हुआ था? 16वीं सदी में। और इनके प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, देखिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गेसिंग करके लाया हूँ। ठीक है, और छोटा है लेकिन धमाका करने वाला है। कहा जाता है ना, छोटा पैक बड़ा धमाका। सुने हैं ना कि छोटा पैक बड़ा धमाका, तो ये यही है। चैप्टर 2 जो है, यानी गद्य खंड का चैप्टर 2 जो है, बस इतना ही में खत्म है। सोच के देखिए कि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। बस आपका 10 मिनट 12 मिनट लेंगे, अब एक चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। बस बताते हैं कि यही 2 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके प्रेम वाटिका में, इनके ग्रंथ जो है, पहला ग्रंथ प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रस खान। पहला ग्रंथ क्या है? प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रस खान। पहला ग्रंथ का क्या नाम है? प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रस खान। ये जो है, इनका गुरु का नाम क्या था? विट्ठलनाथ स्वामी। गुरु का नाम विट्ठलनाथ स्वामी, जिन्होंने इसे पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी थी, जिनको इन्होंने पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी थी। ये सवैया छंद में प्रसिद्ध कवि थे, ये सवैया छंद में प्रसिद्ध कवि थे। ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे, ये ब्रज भाषा के भी प्रमुख कवि थे। ये कृष्ण भक्त थे। ठीक है, ये कृष्ण भक्त थे। इन्हें प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है, इन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। इसको मानना यह है कि ये कवि जितना भी लिखे हैं, ये प्रेम, इसको कहने का मतलब ये प्यार मोहब्बत के आधारित पे कविता लिखे हैं। ठीक है, ये वाला प्यार मोहब्बत नहीं जो अभी चल रहा है।
आधुनिक युग का प्यार मोहब्बत नहीं, उसको स्नेह मोहम्मद दिल लगाना इसको कहते हैं। जो पहले का होता था, जैसे गुरु शिष्य का संबंध, वो भी एक प्यार का दृष्टि से होता है। माता पिता का संबंध एक बाल बच्चा से होता है, यानी एक बेटा बेटी से होता है, वो भी एक प्यार का ही नाता होता है, रिश्ता होता है। एक भाई बहन का संबंध, एक भाई बहन का संबंध, ये सब जो है क्या है, एक रिश्ता ही है। तो ये प्रेम पे ज्यादा आधारित कविता लिखते थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, प्रेम के पीर का कवि। ठीक है, और प्रेम में अटूट बात, ये सब को दर्शाते थे। ठीक है, तो फिर आपको रिवीजन मैं कर देता हूँ कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक रस खान, कवि रस खान, जन्म 16वीं सदी में। इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका और सुजान रस खान, ये सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। इनके गुरु का नाम विठलनाथ था। ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे, ये कृष्ण भक्त कवि थे। क्वेश्चन हम 2 गो लाए हैं आपके लिए, 2 के अलावा तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, कवि रस खान ने राधा कृष्ण को मालिन क्यों कहा? कवि रस खान ने राधा कृष्ण को मालिन क्यों कहा? तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको कैसे लिखेंगे कि कहा, कवि ने, कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में, यानी कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में मालिनी की आवश्यकता होती है, किसके लिए, पुष्प को रक्षा करने के लिए, यानी फूल के पौधा को रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को रक्षा करने की जरूरत होती है। उसी प्रकार प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को प्रेम का देख रेख करने की जरूरत होती है। तो चलिए, पहला का आंसर आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कवि रस खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा? इससे कवि का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो कवि रस खान ने कृष्ण को चोर कहा क्योंकि कवि के अनुरूप नंद ने उनके चित्त को चुरा लिया। अब नंद कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? कृष्ण जी को कर रहे हैं, कृष्ण और राधा दोनों को कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि इसलिए इनको चोर कहते हैं क्योंकि इनका मन को राधा कृष्ण ने हर लिए हैं, इनको चित्त को चुरा लिए हैं। तो इस चैप्टर से यही 2 क्वेश्चन फेमस है, बार बार पूछा जाता है, और हमें उम्मीद भी है कि बिहार बोर्ड ये दोनों क्वेश्चन के अलावा और कहीं से नहीं पूछेगा तो यही से, नहीं तो आगे का चैप्टर से, पीछे का चैप्टर से। ठीक है, तो मैं आपको फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि रस खान, जन्म 16वीं सदी, ग्रंथ प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, गुरु का नाम विठलनाथ, ये सवैया छंद में प्रसिद्ध कवि थे, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे, कवि कृष्ण भक्त थे। और रस खान राधा कृष्ण को मालिनी क्यों कहा? क्योंकि जब बागवानी पुष्प वाटिका में मालिनी को पुष्प के देख रेख के लिए आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चित्त चोर क्यों कहा? क्योंकि कवि का मन को राधा कृष्ण ने चुरा लिया है। तो चलिए, मैं यहाँ पर यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। नो बकवास कहा जाता है ना, सीधी बात नो बकवास, मेरा यही नारा है, सीधी बात नो बकवास। आइए टॉपिक पढ़ के जाइए, टाइम पास करने से कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि मेरे पहले बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो अपनी फैमिली को बड़ा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ही जाइएगा। यदि आप आए हैं तो एक आपका कमेंट तो बनता है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।